एक सीक्रेट मिशन जिसने एक मुल्क का इतिहास बदल दिया। दुनिया की एक ऐसी खुफिया एजेंसी का मिशन जिसने 1000 मील दूर बैठकर एक मुल्क की कमर तोड़ दी। ऐसा सीक्रेट मिशन जब एक मुल्क के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर सर्जिकल स्ट्राइक हुई। वो सीक्रेट मिशन जब 3 गोलियों ने एक मुल्क के सीने पर नासूर बनने वाले जख्म दिए। कहानी डॉक्टर मोहसिन फखरीजादे की हत्या की। हमें परवाह नहीं, ईरान इसका क्या बदला लेगा, ये कहना था दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका के उस वक्त के प्रेसिडेंट का। ये बयान था अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का। 3 जनवरी 2020 को अमेरिका ने ईरान की एक बड़ी शख्सियत कुदूस फोर्स के चीफ मेजर जनरल कासिम सुलेमानी की एक ड्रोन हमले में हत्या की थी। ये हमला ईरान के दिल पर एक ऐसे जख्म के जैसा था जिसका ईरान इलाज नहीं कर सकता था। लेकिन इसके ठीक 10 महीने 25 दिन के बाद एक और शख्स की हत्या होती है जिसके मरने से ईरान को भारी नुकसान हुआ। अब इधर से हमारी कहानी में एंट्री होती है इजराइल की, जिसकी सीक्रेट एजेंसी मोसाद के कारनामे तो हमने खूब सुने हैं, लेकिन आज के एपिसोड में हम बताएंगे मोसाद का वो कारनामा जब 7.62 mm की स्नाइपर मशीन गन और 1000 मील दूर से एक हैरतअंगेज कारनामे को अंजाम दिया गया। वैसे तो अमेरिका के मुकाबले इजराइल ईरान के 10 मिलिट्री पर्सनल्स को मार चुका है, लेकिन ना कभी उसने इसकी जिम्मेदारी ली और ना ही कभी उसके ऑपरेशन की भनक लगी। यूं तो इजराइल चारों तरफ दुश्मनों से घिरा हुआ है, लेकिन सवाल यह है कि इजराइल की ईरान से इतनी जानी दुश्मनी आखिर है क्यों? तो आपको बता दें कि इस नफरत की नींव आज से सालों पहले वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर रखी गई थी, जब यहूदी नरसंहार के बाद इजराइल का एक ही मकसद था, नेवर फॉरगेट नेवर अगेन। और इसीलिए इजराइल अपने आसपास के मुल्कों में होने वाली किसी भी गतिविधि पर पैनी नजर बनाए रखता है। उसे लगता है कि ईरान के पास अगर परमाणु हथियार आ गए तो उसके अस्तित्व को खतरा पैदा हो जाएगा। मिडिल ईस्ट और इजराइल के बीच संघर्ष के लंबे इतिहास और धर्म के एंगल की वजह से उसका ये डर भी वाजिब है। तो इसीलिए उसने ईरान के बढ़ते परमाणु हथियारों की ताकत को रोकने का प्लान बनाया ताकि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम पटरी से उतर जाए। और इसके बाद अक्टूबर 2020 में उसने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर सर्जिकल स्ट्राइक करने की ठानी। उसका निशाना था डॉक्टर मोहसिन फखरीजादे, जो तेहरान की इमाम हुसैन यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। कहते हैं कि उनके परिवार वालों को भी इसकी खबर नहीं थी कि वो ईरान के न्यूक्लियर प्रोजेक्ट आमाद के चीफ साइंटिस्ट थे। इसी वजह से वो लंबे वक्त तक इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के निशाने पर थे। 28 नवंबर 2020 फखरीजादे किसी काम से अपनी पत्नी के साथ अब्साड शहर की तरफ जा रहे थे। सुलेमानी की मौत के बाद से उनकी सुरक्षा और कड़ी कर दी गई थी, क्योंकि 2007 से ही वो मोसाद के निशाने पर थे, जिसकी चेतावनी उन्हें सुरक्षा एजेंसियों से मिलती रहती थी। लेकिन इस खतरे के बावजूद फखरीजादे ने बुलेट प्रूफ गाड़ी के बजाय खुद की गाड़ी से अब्साड शहर जाने का फैसला किया। और बस फिर क्या था, फखरीजादे की ताक में बैठे मोसाद को मौका मिल गया और उसने अब्साड शहर की तरफ जाने के लिए मेन हाईवे से एक अलग रोड पर जाल बिछाया और उस रोड की साइड में कंस्ट्रक्शन का सामान रखकर एक पिकअप वैन को छुपा दिया और उस पिकअप वैन में 7.62 mm की स्नाइपर मशीन गन लगाई जो 600 राउंड प्रति मिनट फायर कर सकती थी। करीब 1 बजे मोसाद की टीम को सिग्नल मिला था कि फखरीजादे अपनी पत्नी के साथ निकल चुके हैं। सिग्नल मिलते ही स्नाइपर ने गन को सेट किया और अपनी उंगलियां ट्रिगर पर जमा दी। गाड़ी में फखरीजादे ही बैठे हैं ये तय करने के लिए पिकअप वैन जहां खड़ा था उससे कुछ दूर पहले एक गाड़ी को खड़ा किया गया जिसमें हाई रेजोल्यूशन कैमरे लगे थे। यू टर्न पर गाड़ी रुकी तो कैमरे की मदद से ये पक्का हो गया कि गाड़ी में फखरीजादे ही हैं। जैसे ही फखरीजादे की गाड़ी स्पीड ब्रेकर पर पहुंची, पिकअप वैन से एक के बाद एक 6 राउंड फायर हुए। इसमें से 3 गोलियां फखरीजादे को लगी और उनकी वहीं पर मौत हो गई। इस पूरे ऑपरेशन में सिर्फ 1 मिनट का वक्त लगा, जिसके बाद पिकअप वैन को एक्सप्लोसिव की मदद से उड़ा दिया गया।
बाद में उन्होंने पिकअप वैन के पुर्जों को चेक किया तो पता चला कि ट्रिगर चलाने वाला व्यक्ति वहां से करीब 1000 मील दूर बैठा है, जिसने दूर बैठकर इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया। इसकी मुख्य वजह यह थी कि फखरीजादे की सुरक्षा इतनी कड़ी थी कि जमीन पर किसी एजेंट की मदद से इस मिशन को अंजाम देना नामुमकिन था, क्योंकि मोसाद का शुरू से एक नियम रहा है कि अगर किसी ऑपरेशन को अंजाम देने वाले का रेस्क्यू नहीं किया जा सकता तो वो ऑपरेशन को अंजाम ही नहीं देंगे। इस घटना के बाद लगा था कि ईरान के सब्र का बांध टूट जाएगा, लेकिन उसने इसके बावजूद कोई बड़ा कदम नहीं उठाया। इसका एक कारण ये था कि अमेरिका में चुनाव के नतीजे आ चुके थे, ट्रंप रुखसत हो चुके थे और बाइडेन प्रेसिडेंट इलेक्ट बन गए थे। जैसे कि उम्मीद थी, बाइडेन ने आते ही दोबारा न्यूक्लियर डील पर काम शुरू कर दिया। वियना में यूरोपियन यूनियन की मध्यस्थता से अमेरिका और ईरान के बीच न्यूक्लियर डील को लेकर वार्ता शुरू हुई और इसी साल ईरान में भी सत्ता में परिवर्तन आया। वहां के नए राष्ट्रपति ने न्यूक्लियर डील की एवज में मांग रखी कि अमेरिका सभी आर्थिक प्रतिबंधों को वापस ले, लेकिन बाइडेन इस बात पर अड़े हैं कि ट्रंप ने जो एक्स्ट्रा प्रतिबंध लगाए थे सिर्फ उन्हें ही वापस लिया जाएगा।